हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। BCS 184 डेटा एनालिसिस का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले मैं बता देती हूँ। कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा है कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन दिस यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। तो मैं ये तीनों को डिस्क्राइब करूँगी विद एग्जाम्पल। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ यूनिवेरिएट एनालिसिस। इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इन आइसोलेशन। जो यूनिवेरिएट एनालिसिस है वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर एनालाइज करता है। और इसमें हम क्या देखते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इसका पैटर्न है वो वेरिएट कर रहा है बट सिंगल वेरिएबल में। इन दिस एनालिसिस वी फोकस ऑन समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा यूजिंग स्टैटिकल मेजर्स। इसमें हम क्या करते हैं, इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे समराइज करना है और डिस्क्राइब करना है स्टैटिकल डेटा को यूज़ करके सिंगल वेरिएबल में, और उसको विजुअलाइज करना है। तो ऑल इन वन हमने देखा कि यूनिवेरिएट क्या है, सिंगल वेरिएबल को बताता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज वी हैव अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर्स। मान लीजिए कि हमारे पास स्टूडेंट के एग्जाम के स्कोर्स के डेटा शीट्स हैं। इफ़ वी परफॉर्म यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑन द वेरिएबल एग्जाम स्कोर्स वी वुड एग्जामिन वेरियस स्टैटिकल मेजर सच एज मीन, मीडियन, मोड। अब हमारे पास एग्जाम स्कोर्स के डेटा हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज ऑफ। और इसको इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्जन क्या है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल में ही हम इसको एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वुड ऑल्सो क्रिएट विजुअलाइजेशंस लाइक हिस्टोग्राम्स, बॉक्स प्लॉट और बार चार्ट्स टू विजुअली रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। और इस तरह से इसको क्रिएट करेंगे ताकि हमें हिस्टोग्राम में बनाकर चेक करेंगे, बॉक्स प्लॉट में और बार चार्ट में, ताकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से रिप्रेजेंट हो सके। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या है विथ एग्जांपल हमने देखा। अब हम देखेंगे कि बाईवेरिएट एनालिसिस क्या है। बाईवेरिएट एनालिसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये क्या बताता है, दो वेरिएबल्स को एनालाइज करता है एक साथ और उसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वन वेरिएबल रिलेट्स टू और इन्फ्लुएंसेस अनदर वेरिएबल। ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि एक वेरिएबल है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेबल है और कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। बाईवेरिएट एनालिसिस प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द एसोसिएशन, कोरिलेशन और कैजुएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बाईवेरिएट्स हमें इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करता है कि एक दूसरे के कारण क्या है और उनके रिलेशन क्या है दो वेरिएबल्स का। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्कोर सा। अब इसमें क्या करना है, हमें दो वेरिएबल चाहिए। उसमें एक वेरिएबल था सिर्फ हमें एग्ज़ाम का स्कोर देखना था, बट इसमें दो वेरिएबल लेंगे, एक तो एग्ज़ाम स्कोर्स और दूसरा लेंगे स्टडी आवर्स। वी वुड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशंस है उसे देखते हैं। We might calculate the correlation coefficient to measure the strength and direction of the linear relationship between two variables. इसे कैलकुलेट करने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का हम यूज़ करेंगे कि इसके बीच का स्ट्रेंथ क्या है और जो लीनियर रिलेशनशिप का डायरेक्शन है वो क्या है इन दोनों के बीच का। Additionally, we would create a scatter plot to visually depict the relationship where each point represent a student's study hours and corresponding exam scores. अब हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर। जितना हम स्टडी आवर्स पे टाइम देंगे उतना अच्छा हमारा एग्जाम स्कोर आएगा। तो ये दो वेरिएबल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये है आपका बाईवेरिएट एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इट एक्सटेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाईवेरिएट एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, मल्टीवेरिएट क्या करता है, बाईवेरिएट को और एक्सटेंड कर देता है। इसमें तीन से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वेरिएबल्स। इट एम्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। इसमें क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं एक साथ पे उनके रिलेशनशिप को जानने के लिए और उनके पैटर्न को देखने के लिए। Multivariate analysis techniques enable us to explore interactions, dependencies and association between multiple variables. ये किस चीज़ को दिखाते हैं हमें, उसके बीच के इंटरेक्शंस क्या है, डिपेंडेंसीज क्या है और क्या है उसके एसोसिएशंस एक दूसरे के बीच का। प्रोवाइडिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा का उसके भीतर का जो नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड करता है। एक्सपेंडिंग ऑन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो हमने
प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था बाईवेरिएट का, अब हम उसे एक्सपेंड कर देते हैं। इन अ मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट एग्जाम स्कोर, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे वेरिएबल्स, स्टडी आवर्स को इंक्लूड करेंगे, स्लीपिंग आवर्स को इंक्लूड करेंगे, और एग्जाम स्कोर्स तो आपका मेन है ही। वी वुड इन्वेस्टिगेट हाउ दिस थ्री वेरिएबल्स रिलेट टू ईच अदर, अब हम देखेंगे कि इन तीनों का रिलेशन एक दूसरे से क्या है। वी माइट एम्प्लॉय टेक्निक्स सच एज मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। अब कौन कौन से पैटर्न का हम यूज़ करेंगे, फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन एंड क्लस्टर एनालिसिस, ताकि हमें इन दोनों इनके बीच का डिपेंडेंसीज मालूम चल जाए कि इनका लेटेंट फैक्टर्स क्या है दैट इन्फ्लुएंस द वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। थ्रू दिस एनालिसिस वी कैन गेन इंसाइट्स इनटू हाउ स्टडी आवर एंड स्लीप आवर कलेक्टिवली अफेक्ट एग्जाम स्कोर। इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना हमारा स्लीपिंग आवर, स्टडी आवर इफेक्ट करता है एग्जाम स्कोर्स को। जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे स्टडी आवर्स पे उतना अच्छा स्कोर होगा, और स्लीपिंग आवर पे ज़्यादा टाइम देंगे तो स्कोर हमारा डाउन होगा। एंड पोटेंशियली अनकवर अदर अंडरलाइन रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स, और इसके बीच के और क्या क्या अंडरलाइन रिलेशनशिप है उसे भी हमारा दिखाने की कोशिश करता है। अब इन तीनों का कंक्लूजन क्या है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड आर सिंप्लीफाइड इलस्ट्रेशंस टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल दिया था वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है। इन प्रैक्टिस यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस कैन इन्वॉल्व वेरियस स्टैटिकल टेक्निक्स। ये जो तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए और भी डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, बट मैंने एग्जाम इस कोर्स को लिया। एंड टूल्स टेलर्ड टू द स्पेसिफिक डेटा एंड रिसर्च क्वेश्चंस एट हैंड। इस तरह से आप लोगों को तीनों चीज़ समझ में आ गया कि क्या है यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट विथ एग्जाम्पल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। BCS 184 डेटा एनालिसिस का काफ़ी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, और जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनका अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।